साथियों, एसएससी को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट चल रही है, जिसमें जो सभी टीचर्स हैं वे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एसएससी के द्वारा जो गलत तरीके से एग्ज़ाम कराया गया या फिर रोका गया, उन सभी पे जांच की जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। उसको लेकर के एसएससी के जो टीचर्स हैं, जिसमें नीतू मैम का भी नाम हाईलाइटेड है, अदर्स टीचर्स भी जितने भी सभी मुख्यतः टीचर हैं, सभी सम्मिलित हैं इस प्रोटेस्ट में। उन पर एफआईआर हुई है। जी हाँ साथियों, एक एफआईआर हुई है। उनमें हम जानने वाले हैं इस वीडियो में कि इस एफआईआर में कौन सी धाराएं हैं और किन धाराओं में क्या सज़ा रहने वाली है, ठीक है, के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वह एफआईआर कॉपी जिसमें मैम के बारे में बताया गया है कि ये उन पर एफआईआर हुई है। सभी टीचर्स के साथ थाने में क्या बदसलूकी हुई के बारे में उनके ट्विटर हैंडल पर था ये, वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मुकदमा लिखा गया है वह नई दिल्ली में लिखा गया है और ये लगभग हाँ 31 जुलाई को लिखा गया है। धारा के बारे में अगर हम देखें, देखो अगर आप देख पा रहे होंगे, मुझे विश्वास है 223 का एक क्लाउज में ये धारा में मुकदमा लिखा गया है, यानी कि एफआईआर लिखी गई है 31/7 में, यानी कि 31/7 में ही ये प्रोटेस्ट हुई थी। 12:30 बजे का समय दिखाया गया है इसमें। इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं ये यहाँ नीतू मैम का नाम दिया गया है। ये रेड वाला ब्रैकेट आपको दिख रहा होगा, ये ट्विटर हैंडल पर ही है। यहाँ पर नीतू मैम का नाम है। इसके अलावा अदर टीचर्स के नाम भी हैं, ठीक है। और नीचे शिवम सर का नाम है और नीचे धर्मेंद्र डागर हैं, इनका सर का नाम है। तो इन सभी के यहाँ पर नाम देखने को मिले। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि इन धाराओं में, यानी कि जिन धाराओं में मुकदमा लिखा गया है, उन धाराओं में क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या अधिकतम कार्रवाई और क्या वजह है जिस वजह से ये धाराएं लगाई गई हैं। इसीलिए हमने सर्च किया और हम पहुँचे सीधा अपने क्रोम पर हमने सर्च किया कि ये 223A BNS धारा क्या है। तो इसके बारे में जब हमने सर्च किया तो इसे हिंदी में हमने ट्रांसलेट कर लिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। तो इसे हम आसानी से अच्छी तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। आप जानते हैं भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की धारा 223 लोक सेवकों द्वारा जारी वैध आदेशों की अवज्ञा से संबंधित है। यानी कि लोक सेवक के द्वारा कोई आदेश जारी किया गया था, उन पर उनके जो वैध आदेश थे उनकी अवहेलना यानी कि अवज्ञा की गई, उसके संबंध में है। और जानबूझकर ऐसे आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के लिए दंड का वर्णन करती है ये धारा। और मामूली और गंभीर, यहाँ पर दो चीज़ें दिखाई गई हैं, एक नंबर ये है और 2 नंबर ये है, यानी कि मामूली और गंभीर परिणामों के बीच अंतर बताती है। हाँ, ये बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा विशेष है कि मामूली और गंभीर विषय के बारे में। तो 223 के बारे में हम जान लेते हैं पहले। 223 BNS के मुख्य पहलू हैं वैध आदेश, यानी कि कोई भी ऑफिशियल नोटिस कोई ऑर्डर जारी किया गया है, उसमें यदि किसी अधिकृत लोक सेवक द्वारा जारी किया जाता है कोई वैध आदेश, उसमें अगर आप उसका विरोध करते हैं। आदेश का ज्ञान, व्यक्ति को आदेश और उसकी विषय वस्तु के बारे में अवश्य पता होना चाहिए और उसे पता होना चाहिए कि जो आदेश जारी किया गया है उसमें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज्ञा का उल्लंघन करना, व्यक्ति को जानबूझकर आदेशों की अवहेलना करने वाली करता है, तो ये धाराएं आती हैं। इसके नतीजे क्या होते हैं, एक बार नतीजे के बारे में जान लेते हैं। नतीजों के बारे में भी बताया गया है। जहाँ साथियों अभी हम क्रोम पर पढ़ रहे हैं इसे, गूगल पर। मामूली परिणाम में यदि अवज्ञा के कारण दूसरों को बाधा होती है, परेशानी होती है, चोट पहुंचती है, तो सज़ा 6 महीने तक की और साधारण कारावास के साथ 6 महीने की सज़ा हो सकती है। मैक्सिमम 2500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों सज़ा हो सकती हैं। अगर यहाँ पर गंभीर परिणाम हो जाते हैं अगर इस तरह के प्रोटेस्ट में, तो माना जाएगा कि आपने अवज्ञा से मानव जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा को लेकर खतरा या दंगा या मारपीट की स्थिति में उत्पन्न हो जाए, तो सज़ा का कारावास 1 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माना 5000 रुपये तक का, या फिर दोनों ही चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। क्लियर हुई यह चीज़ें। अब एक बार संक्षेप में समझते हैं। BNS की धारा 223 लोक सेवकों के वैध आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराती है और उनके कार्यों के परिणामों को गंभीरता के कारण दंड अलग अलग होता है। जब हम ओपन करते हैं अंडर सेक्शन 223A, तो यहाँ पर दिया गया है कि हाउएवर बीइंग पब्लिक सर्वेंट लीगली बाउंडेड, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट
टू कीप इन confinement or any person charged with or convicted of any offense or lawfully। तो ये सभी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से यहाँ समझाया गया है कि अगर कोई बीएनएस की धारा के तहत अवज्ञा होती है तब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी लोक सेवक द्वारा जारी आदेश का पालन करने में विफल रहता है या फिर कानून इस बात पर जोर देता है कि अवज्ञा के कृत्य के लिए नुकसान पहुंचाने का इरादा की आवश्यकता नहीं होती है, यह पर्याप्त व्यक्ति आदेश को अवगत कराता है, पालन न करने पर विकल्प चुनता है, ठीक है। तो ये कुल मिला के ये धाराएं नहीं, और इसमें ये सज़ा का प्रावधान हमने देख लिया। दो तरह से है, एक साधारण है और एक गंभीर है। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप धन्यवाद साथियों।